एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बड़ा खुलासा किया, जिसमें उन्होंने बताया तिहाड़ जेल में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ जो आज हो रहा है। उन्होंने बताया दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से फेस टू फेस नहीं मिलने दिया जा रहा, बल्कि उनकी मुलाकात एक जाली के आर पार कराई गई। एक और घटना का वर्णन करते हुए उन्हें बताया पंजाब के निर्वाचित मुख्यमंत्री भगवत मान स्वयं संजय सिंह की अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के लिए एक टोकन इशू किया गया, लेकिन कुछ समय बाद ही एक मेल द्वारा सुरक्षा का हवाला देते हुए इस मुलाकात को निरस्त कर दिया गया। मैंने पहले भी बताया था कि किस तरह से जेल के अंदर 3 बार के प्रचंड बहुमत से निर्वाचित दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ भारत सरकार के इशारे पर, देश के प्रधानमंत्री के इशारे पर प्रताड़ना की कार्रवाई की जा रही है, उनका मनोबल तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है और बार बार जो एक न्यूनतम अधिकार और सुविधा किसी को भी मिलती है वो भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है और खुलेआम छीना जा रहा है। और आज जो मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं वो शायद तिहाड़ जेल के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में वो काम हो रहा है इस देश के अंदर जो संभवतः तिहाड़ जेल के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा, वो काम हो रहा है। जाहिर सी बात है, अधिकारी तो एक मोहरा है, उसको जो ऊपर से उनके आका आदेश देते हैं तो वो काम वो करते हैं। अब मैं मुलाकात के संबंध में बताता हूं। जेल मैनुअल ये कहता है, जेल का नियम ये कहता है, जेल का नियम 602 और 605 ये कहता है कि किसी की भी मुलाकात फेस टू फेस कराई जा सकती है और यह अधिकार जेल प्रशासन को होता है। इसका बाकायदा नियम है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसकी कॉपी भी दे दे रहा हूं। 602, 605 के तहत जेल प्रशासन मुलाकात करा सकता है। अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी आप सब जानते हैं, उनका परिवार चिंतित है, परेशान है, मां बाप दोनों बीमार हैं। हालचाल जानने के लिए, बताने के लिए जब केजरीवाल जी की पत्नी मुलाकात के लिए अप्लाई करती हैं तो उनको कहा जाता है आप फेस टू फेस मीटिंग नहीं कर सकते, आप कहीं किसी कमरे में बैठ के मीटिंग नहीं कर सकती, बल्कि आपको जंगले से जो मुलाकात होती है, एक बीच में शीशा होगा और जंगले से एक तरफ केजरीवाल जी मिलेंगे और एक तरफ उनकी पत्नी सुनीता जी और जो साथ में गए थे साथी वो। उस दिन शायद विभो की मुलाकात थी। तो मेरा ये कहना है, इतना अमानवीय व्यवहार इसी तिहाड़ जेल के अंदर एक नहीं, आप इनके इतिहास उठा के देखिएगा और आरटीआई में जवाब अगर मांग लीजिएगा, पूछिएगा इनसे, सैकड़ों मुलाकातें फेस टू फेस बिठा के कराई गई है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की मुलाकात उनकी पत्नी से एक अमानवीय तरीके से, अपमानित करने के उद्देश्य से, उनके मनोबल को तोड़ने के उद्देश्य से कहा गया कि जंगले में आपकी मुलाकात होगी। और मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिम्मेदारी से, खूंखार अपराधियों की भी मुलाकात बैरक में होती है। मैं जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, इसका खुलासा आप सवाल पूछिएगा तो मैं समय आने पे इसका भी खुलासा करूंगा।
बहुत बड़े खूंखार अपराधियों की मुलाकात भी बैरक के अंदर होती है। और दिल्ली के 3 बार के मुख्यमंत्री की मुलाकात उनकी पत्नी से जंगले के उससे कराई जा रही है। अब आ जाइए पंजाब के मुख्यमंत्री का मामला। पंजाब के मुख्यमंत्री की मुलाकात के लिए आवेदन किया जाता है। सुनिएगा, बहुत बहुत बढ़िया बात आपको बता रहा हूं। उनके साथ मेरा नाम डाला जाता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री आदरणीय भगवंत मान जी और दिल्ली के सांसद संजय सिंह जी की मुलाकात कराई जाए। हमारे जो वकील साहब अप्लाई करते हैं उनको टोकन नंबर दे दिया जाता है। टोकन नंबर बता रहा हूं आपको, 4152 टोकन नंबर दे दिया जाता है कि संजय सिंह की मुलाकात और भगवंत मान जी की मुलाकात टोकन नंबर 4152 पे होगी। यह संभवतः 9 या 10 तारीख को मिल जाता है। वो सारे कागजात अभी आपको दे देता हूं। अचानक मुलाकात के एक दिन पहले रात में मेल आती है और एक मुख्यमंत्री की और एक सांसद की मुलाकात को कैंसिल कर दिया जाता है। और क्या कहा जाता है कि आपके सुरक्षा की दृष्टि से आपकी मुलाकात इतनी शॉर्ट नोटिस पे नहीं कराई जा सकती। यानी कि जब भगवंत मान और संजय सिंह का अप्लाई किया जा रहा था, उस समय जेल प्रशासन को और भारत के प्रधानमंत्री को यह पता नहीं था कि भगवंत मान कौन है। एक राज्य का मुख्यमंत्री मुलाकात के लिए अप्लाई कर रहा है। देश की सरकार को नहीं पता, मोदी जी को नहीं पता भगवंत मान कौन है। चलो संजय सिंह कौन है नहीं पता, मान सकते हैं, लेकिन एक भगवंत मान जो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो अप्लाई कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं कि किसका आपने टोकन नंबर इश्यू कर दिया। भगवंत मान का टोकन नंबर मिला 4152 और शाम को ही उसी दिन कह दिया गया सुरक्षा कारणों से आपकी मुलाकात नहीं कराई जा सकती। यह काम हुआ और हमारी और भगवंत मान की मुलाकात को कैंसिल कर दिया गया। अब तीसरी घटना बताता हूं। 602, 605 के तहत कहा गया कि भाई आप सुरक्षा कारणों से कह रहे हैं, आप ठीक है, आप फेस टू फेस मुलाकात कराइए। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री है। तो कहा गया नहीं साहब, पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री की मुलाकात भी जंगले के आर पार बैठ के ऐसे ही होनी है और किसी भी तरह से आपकी मुलाकात फेस टू फेस फिजिकल मुलाकात नहीं कराई जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं तिहाड़ जेल के प्रशासन से, मैं पूछना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री से, मैं पूछना चाहता हूं देश के गृह मंत्री से, एक उदाहरण बताओ जब से तिहाड़ जेल बनी है, एक नाम बताओ कि किसी निर्वाचित मुख्यमंत्री की मुलाकात किसी निर्वाचित मुख्यमंत्री से ऐसे आपने कराई है। एक नाम बताइए ना आप। मैं जानता हूं कितने लोगों की मुलाकात वहां पे फिजिकल होती है, ऑफिस में बिठा के कराया जाता है। एक नाम बताइए जब से ये तिहाड़ जेल बनी है, एक नाम बताओ प्रधानमंत्री जी, एक नाम बताइए अमित शाह जी। आप अरविंद केजरीवाल जी को अपमानित करना चाहते हैं, आप भगवंत मान जी को अपमानित करना चाहते हैं, आप केजरीवाल का मनोबल तोड़ना चाहते हैं, इस तरीके से उनके परिवार को अपमानित कर रहे हैं, उनसे मिलने के लिए एक मुख्यमंत्री जा रहा है उसको अपमानित कर रहे हैं। बड़े से बड़े अपराधियों की मुलाकात तो आप कराते हैं आराम से बिठा के, और केजरीवाल की मुलाकात जो 3 बार दिल्ली की जनता ने चुना है, मुख्यमंत्री है, पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान, उनकी मुलाकात आप कह रहे हैं कि नहीं जंगले से होगी। और मेरी मुलाकात, मैं दिल्ली का सांसद हूं जो पहले अप्लाई किया 4152 टोकन मिला,
मेरी मुलाकात उन्होंने कैंसिल कर दी। अब सिर्फ भगवंत मान की मुलाकात करा रहे हैं, वो भी जैसा मैंने आपको बताया, मेरी मुलाकात कैंसिल कर दी। मैं दिल्ली का सांसद हूं, दिल्ली की जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलने की इजाजत मुझे नहीं है। तमाशा बना रखा है आपने। देश का कानून, देश का नियम, देश का संविधान, इसको आपने रद्दी की टोकरी में डाल दिया है प्रधानमंत्री जी। इतना अत्याचार, इतनी तानाशाही, इतना जुर्म, इतना अहंकार, याद रखिएगा यही जनता जवाब देगी आपको। इतना जुर्म मत करो, यह अच्छी बात नहीं है। पूरे देश ने देखा है, यहां के पत्रकार जानते हैं, इसी जेल के अंदर सुब्रतो राय सहारा जी जब थे तो उनकी मुलाकात इंटरनेट, फोन, ऑफिस की सुविधाओं के साथ, पता नहीं कितनी मुलाकात, बैठ के मीटिंग होती थी, आमने सामने मीटिंग होती थी। चंद्रा ब्रदर्स इसी तिहाड़ जेल के अंदर बाकायदा उनकी मीटिंग होती थी, जिससे मिलना चाहते थे मिल सकते थे, वहां पे अपने कागजात साइन कर सकते थे। आप मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल से इतना डर लगता है आपको? उनके मनोबल को तोड़ने के लिए इतने तरीके प्रताड़ना आप दे रहे हैं, छड़ छड़ अपमानित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अच्छे काम नहीं कर रहे हैं आप। आपका ये जुल्म, आपकी ये तानाशाही, आपका ये अत्याचार दिल्ली की 2 करोड़ जनता और देश की जनता देगी। इसीलिए हम कह रहे हैं जेल का जवाब वोट से। और पूरे देश में जो लोग भी सुन रहे होंगे आज, उनको ये तो जरूर याद होगा कि सुब्रतो राय सहारा उसको फोन, इंटरनेट की सुविधाओं के साथ इसी जेल में तमाम मीटिंगें करने की, आमने सामने बैठ के मीटिंगें करने की, ऑफिस में मीटिंगें करने की इजाजत थी। लेकिन केजरीवाल को, चंद्रा ब्रदर्स को इजाजत थी, लेकिन केजरीवाल को वो इजाजत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप सोचते हो कि केजरीवाल का मनोबल तोड़ा जाए। लेकिन केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल उस शख्स का नाम है जिसने IRS की नौकरी को लात मारकर देश सेवा का संकल्प लिया, जिसने सिद्धांतों की बात आई तो 49 दिन की सरकार से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का काम किया। लेकिन आज लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, संविधान को बचाने की है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, आप दोनों से यह कहना चाहता हूं, जो एक संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, जेल के नियमों के तहत अधिकार है, उन अधिकारों को छीनने का काम मत कीजिए और अपना नाम हिटलर शाही के रूप में दर्ज कराने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि दुनिया में जितने हिटलर हुए उनका अंत किस रूप में हुआ, ये पूरी दुनिया के सामने है। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। कौन से जेल मैनुअल रूल की आप बात कर रहे हैं जिसके तहत फेस टू फेस? 602, 605। आपको क्या कारण बताएगा कि इस आधार पे आपको अनुमति नहीं मिलने की? क्योंकि दोनों का नाम तो एक ही साथ याद है, एक ही साथ अनुमति मांगी गई। 4152 टोकन नंबर भी मिला था, फिर कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने का कोई कारण नहीं बताया गया। कैंसिल करने का कोई कारण नहीं बताया गया। कैंसिल करने का कोई कारण नहीं बताया गया। सर, इसके अलावा लगातार और मेरा ये कहना है कि आप चलो मेरा कैंसिल भी कर दिया, एक मुख्यमंत्री की मुलाकात, इतना तो बताइए कि तिहाड़ जेल में कब ऐसी मुलाकात आपने कराई है? एक उदाहरण दीजिए कि हां सन इतने में एक मुख्यमंत्री आया था जिसकी मुलाकात हमने ऐसे जंगले में कराई थी। ये तो बताना चाहिए ना।
प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री को यह तो बताना चाहिए, जिस आदमी को Z+ की सिक्योरिटी का मिली हुई है, पंजाब जैसे राज्य का मुख्यमंत्री है, ऐसे व्यक्ति की मुलाकात आप कब, क्यों, किस वजह से इस तरह से आपने मुख्यमंत्री की मुलाकात कराई? और इतिहास के पन्ने उठा के देख लीजिएगा। यहां मुझे जितना याद है, पंजाब के एक मुख्यमंत्री बादल साहब भी थे, वो भी किसी से मिलने आए थे इसी जेल में, और तब उनकी मुलाकात कैसे हुई थी ये पूछ लीजिएगा इनसे। इतना तो बनता है ना। पंजाब के मुख्यमंत्री बादल साहब, मेरी जो जानकारी है इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, पंजाब के मुख्यमंत्री बादल साहब इसी जेल में किसी से मिलने आए थे, और उनकी मुलाकात कैसे कराई गई थी ये पता कर लीजिएगा। और आपका कोई प्रश्न हो? जी, इसके साथ ये भी सवाल उठ रहा है क्योंकि लगातार कल भी आप लोगों ने दावा किया प्रेसिडेंट रूल लगाने की तैयारी चल रही है, तो क्या आप लोग तिहाड़ को टेम्पररी जेल बनाने की प्ली लेके दिल्ली हाईकोर्ट जाने वाले हैं? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कामकाज तो रुकता रहेगा। नहीं, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगा कैसे सकते हैं भाई। एक सरकार जिसने विश्वास मत हासिल किया अभी कुछ दिन पहले, तो 6 महीने तक तो दोबारा उसके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव आ नहीं सकता। एक सरकार जिसके खिलाफ भाजपा 3 बार हाई कोर्ट में गए और तीनों बार उनकी याचिका खारिज हुई, और एक याचिका पे तो कॉस्ट लग गई, जुर्माना लग गया उनके ऊपर, तो उस सरकार को मतलब इनकी मर्जी है, कुछ भी करेंगे भाई। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दिल्ली में कोई ऐसी है नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर कोई बहुत गड़बड़ है तो उसके लिए भी गृह मंत्री जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा हूं, क्योंकि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर गृह मंत्री के अधीन है। जो विभाग हम लोगों के पास है वो बेहतरीन तरीके से सारे हमारे मंत्री काम कर रहे हैं। जो विधानसभा की स्थिति है वहां हम विश्वास मत हासिल कर चुके हैं, संभवतः 17 फरवरी की तारीख है। तो ऐसे कैसे हवा में लगा देंगे राष्ट्रपति शासन? धन्यवाद। सर, एक और सवाल है इसके साथ। अभी विवाद हो रहा है, बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है कि कलबुर्गी कर्नाटका में कांग्रेस के अध्यक्ष जब मंच पे थे तो वहां पे भारत माता की जय के नारे लगाने में असहजता दिखाई है कांग्रेस के कुछ नेताओं ने। बीजेपी हमला कर रही है। भारत माता के दामन को तो हमेशा भाजपाइयों ने कलंकित किया है भैया। भारत माता की आजादी के आंदोलन में इनके पुरखों ने अंग्रेजों का साथ दिया है। भाजपाई कैसे बोल सकते हैं भारत माता के बारे में? भारत माता की आजादी के आंदोलन में भाजपाइयों के पुरखे जो थे वो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। ये मैं आधिकारिक रूप से बोल रहा हूं और इसके 1000 उदाहरण दे सकता हूं आपको। और बताइए आप, भारत माता की शान को कलंकित करने का काम भाजपाइयों ने किया। जो आईएसआई हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाती है, पाकिस्तान की आईएसआई को बुलाकर पठानकोट में हमारे शहीदों की जांच कराई। भारत माता की शान को कलंकित करने का काम भारत के प्रधानमंत्री ने उस वक्त किया कि आजादी के बाद किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया। पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया। भारत माता की शान को कलंकित करने का काम तो भाजपाइयों ने तब किया जब ये शहीदों के ताबूत में घोटाला कर चुके थे। इन्होंने तो शहीदों के ताबूत में घोटाला किया है। भारत माता की शान को हमेशा भाजपाइयों ने कम करने का और कलंकित करने का काम किया है। भारत माता के गौरव को, भारत माता के सम्मान को बचाने के लिए